Assalamualaikum dear students. Welcome xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स एडोब इलस्ट्रेटर 2019 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एडोब इलस्ट्रेटर के आज के इस लेसन के अंदर हम नेविगेशन कंट्रोलर के बारे में सीखेंगे। बेसिकली जब हम एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर काम करते हैं या कोई भी ग्राफिकली जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे हो तो कुछ बुनियादी चीजों का कंसेप्ट आपके पास पहले से होना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए इन वीडियोस को आगे की तरफ स्टार्ट करने से पहले मैंने ये डिसाइड किया कि आपको कुछ जूमिंग कंट्रोल्स के बारे में और कुछ आपके पास सिलेक्शंस के बारे में और कुछ अनडू और रीडू के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जब हम आगे प्रैक्टिकली जब काम करेंगे तो ये चीजें बार बार यूज होने वाली है डी स्टूडेंट्स। और डेफिनेटली जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हो उसमें आपको जूम करना पड़ता है, अगेन अगेन सिलेक्शन करनी पड़ती है, बाजुकात अनटू करना पड़ता है, रीडू करना पड़ता है, समथिंग लाइक दिस। ये कुछ बेसिक कुछ चीजें हैं जो आप पहले जान लें, फिर हम इंशाल्लाह अपने तमाम लेसन को स्टेप बाय स्टेप्स कवर करते हुए आगे की तरफ लेकर जाएंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन को। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, अपने पास एक फाइल को ओपन कर देना है जो कि आपके एक्सरसाइज फाइल होगी, जो कि आपकी डीवीडी के अंदर मौजूद होगी। प्लीज आप उसको ओपन कीजिएगा। तो मैं उसको ओपन कर देता हूं एक्सरसाइज फाइल को। उसमें एक्सपी अकेडमी -1 की फाइल है। आप प्लीज इसको डबल क्लिक करके अपने पास ओपन कर दें। जब ये फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी तो समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगी। इस फाइल के अंदर जस्ट मैंने 3 स्टार क्रिएट किए हुए हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। लेट्स से किसी वजूहत की बिना पर ये फाइल आपके पास मौजूद नहीं है तो आप स्टार अपने पास खुद भी क्रिएट कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना होगा, अपनी टूल बार के अंदर जाना होगा और यहाँ पे आपके पास शेप्स है, इधर आ जाएंगे यहाँ पे और सिंपली स्टार आप चूज कर लेंगे। और जहां पर आप बनाना चाहते हैं जस्ट अपने माउस को होल्ड रखते हुए जिधर आप बनाना चाहें बस अपने पास आप एक स्टार क्रिएट कर लें लाइक दिस। ठीक है, तो मैंने अपने पास ये स्टार बना डाला है। तो अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं लेसन को। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी हम प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं हमें बहुत मर्तबा जूम की जरूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पे इस लेसन के अंदर मेरा मकसद है आपको जूम के बारे में बताना और साथ साथ में आपको शॉर्टकट्स बताना, उन किन शॉर्टकट्स की बिना पर आप जूमिंग कंट्रोल को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीज आपके पास आती है वो आपके पास जूम आपको कहां से मिलेगा। अगर आप टूल बार के अंदर देखना चाहें तो बिल्कुल आप यहां पर आ जाएंगे तो आपके पास यहां पर आपको जूम दिखाई देगा, जिसकी शॉर्टकट भी आपको आगे दिखाई दे रही है, क्या है, Z है। अब जैसे यहां पे क्लिक करेंगे आपकी जो माउस की शेप है एक ग्लास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और साथ में प्लस का मार्क बना हुआ आ जाएगा। अगर अपने कीबोर्ड से आप ऑल्ट को होल्ड कर देंगे तो ये फिर माइनस जूम के अंदर चला जाएगा, यानी कि आपके पास जूम आउट और जूम इन की आपके पास ये ऑप्शन को लेकर आता है। ठीक है, फर्स्ट करें आपके पास ये जो स्टार का एरिया है, मिड वाला एरिया, आप इसको प्लस करना चाह रहे हैं, जूम प्लस यानी कि जूम इन करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जस्ट अपने माउस को इधर लेकर जाएंगे, एक क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टाइम पे ये जूम इन होगा, अगेन क्लिक करेंगे फिर आपके पास जूम इन हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे फिर जूम इन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जूम इन की ऑप्शन है। इसी तरह से अगर आप इसको वापस पीछे की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं तो इसी ऑप्शन के अंदर रहते हुए जस्ट आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को होल्ड कर देना है। मैं जैसे अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को होल्ड कर देता हूं तो अब ये मेरे पास जूम माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा तो ये वापस उसको पीछे की तरफ लेकर जाएगा। जैसे जैसे पीछे लेकर जाता है जाएगा स्टूडेंट, आप देखिएगा आपके पास जहां पर आपके डॉक्यूमेंट का नेम लिखा हो उसके बाद @ आपके पास ये जूमिंग वैल्यू होती है। ठीक है, देखिए जैसे ऑल्ट के थ्रू आपने क्लिक किया तो ये जूम पीछे हो गया, फिर क्लिक करें फिर देखिए और यहाँ पर आप देखें आपके पास कितनी परसेंटेज बता रहा है, कितना ये जूमिंग हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस जूम से मैं बाहर निकलना चाह रहा हूं, ये जो मेरे पास ग्लास शेप है इसको आप खत्म करना चाह रहे हैं। तो जब भी आप किसी भी टूल से बाहर निकलना चाहेंगे तो आपको दूसरा कोई टूल यूज करना होगा। मिसाल के तौर पे आपको सिलेक्शन टूल को यूज करना है तो उसके लिए जस्ट अपने कीबोर्ड से V प्रेस कर दें, अदरवाइज आप यहाँ पे आपका सिलेक्शन टूल होता है, जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके पास सिंपल एक ब्लैक कलर का आपके पास एरो आ जाएगा।
अब ये आपके पास वो टूल है जो कि सिलेक्शंस वगैरह के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अभी हम सिलेक्शन के ऊपर नहीं जा रहे। अभी हमने जो चीजें देखी ये सिंपली हमारे पास जूम इन जूम आउट का फंक्शन था। अब जो नेक्स्ट हमने चीज देखनी है डी स्टूडेंट्स, वो हमने ये देखना है, फर्स्ट करें ये जो आपके पास आपका वर्किंग एरिया है, पेपर एरिया, ठीक है, या जिसको आर्ट एरिया कहा जाता है, आप इसको अपने इस एरिया के, यानी इसको आप फुल करना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि आपके पास ये जो स्क्रीन है इस एरिया पे आपके पास ये फुल होकर आपके सामने आ जाए। तो इसके लिए फिर आपने क्या करना होगा, आपने फिट आर्ट बोर्ड की ऑप्शन को यूज करना होगा। ये आपके पास ये जो इस विंडो, इसको आपके पास आर्ट बोर्ड विंडो कहा जाता है। तो जस्ट आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करते हुए आप जीरो का बटन प्रेस कर देंगे, यानी कि कंट्रोल को होल्ड करते हुए सिंपली आप जीरो प्रेस कर दें, तो ये आपके पास जितना भी था एक फुल स्क्रीन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन स्टिल यहाँ पे देखें, आपके पास यहाँ पर आपका कैनवस का एरिया, यानी कि आपका रफ एरिया स्टिल मौजूद है, नॉन एक्टिव एरिया, ठीक है। सम टाइम आपकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि जब आप इसको अपने पास जूम करने जाते हो तो आप ये चाहते हो कि ये जो आपके पास कैनवस एरिया ये खत्म हो जाए, यानी कि टोटली आपके पास यहाँ पर ये पेपर, यानी कि व्हाइट पेपर आपको दिखाई दे, ठीक है। पेपर से क्या मुराद है, आर्ट बोर्ड, मैं इसको सिंपल वर्ड में पेपर कहूंगा, ठीक है, जहां इसलिए कि ये चीजें आप इस तरह से बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। तो फिर उसके लिए आपने क्या करना होगा, उसके लिए सिंपली, यानी कि आपने इसको एक्चुअल साइज में लाना है। आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को ही होल्ड करते हुए वन प्रेस कर देंगे। जैसे अपने कीबोर्ड से आपने नंबर वन प्रेस किया, तो देखें आपके पास ये फुल विंडो में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहां से अगेन अगर आप इसे कंट्रोल जीरो लगा देते हैं तो कुछ इस तरह से होगा, कंट्रोल वन लगा देंगे तो आपके पास इस तरह से आएगा। वट एवर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको अपने पास यहाँ पर ला सकते हैं। इसी तरह से टीचर्स सम टाइम आपको जूम इन और जूम आउट की शॉर्टकट्स आपको चाहिए होती है, जैसे कि अभी मैंने यहां से किया था। अब इसकी कुछ शॉर्टकट्स भी मेरे पास अवेल है। वो क्या है, सिंपली आप क्या करेंगे, कंट्रोल को होल्ड करते हुए प्लस प्रेस कर दे तो जूम इन का फंक्शन आ जाएगा। देखिए जैसे मैं प्लस प्रेस करता जा रहा हूं तो मेरे पास ये जूम इन होता जा रहा है। और अगेन आप कंट्रोल को ही होल्ड करते हुए अगर आप माइनस प्रेस करेंगे तो ये जूम आपके पास क्या होता जाएगा, आउट होता जाएगा, ठीक है। ये देखिए जूम इन हो रहा है और ये जूम आउट होता हुआ आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स सम टाइम हम ये चाहते हैं कि मेरे पास ये वाला जो स्टार है ये मेरे सामने जूम होकर आ जाए। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपना माउस का बटन यूज करना पड़ेगा। कैसे, आप क्या करेंगे, अपने पास आल्ट को होल्ड करते हुए जस्ट एरिया पे माउस को रखते हुए व्हील को आप ड्रैग करेंगे, तो ये आपके पास जूम इन हो रहा है और ये जूम आउट हो रहा है, ठीक है। अगेन मेरा माउस इस तरफ है, यहाँ पे माउस का पॉइंटर है, आल्ट को होल्ड किया और जस्ट अपने पास व्हील को आप प्रेस कर दें, जूम इन, यानी एक तरफ प्रेस करने से, नीचे की तरफ प्रेस करने से जूम इन, वापस पीछे की तरफ लाने से आपके पास जूम आउट का फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। और ये तमाम स्टूडेंट्स प्लीज आप अपने पास शॉर्टकट तो मैं आपको बताता जा रहा हूं, इनको अपने पास आप नोट कीजिएगा। अगर ये आपके पास नोट होंगी तो फिर आप बेहतर तौर पर काम कर पाएंगे। इसी तरह से डी स्टूडेंट्स सम टाइम आप किसी कमांड के ऊपर रहते हुए आप अपने पास अगेन जूम को यूज करना चाह रहे हैं। बेसिकली इसको कहा जाता है टेम्परी बेसिस पे जूम के अंदर एंटर होना। टेम्परी बेसिस पे आप कैसे एंटर होते हैं जूम के अंदर, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस जगह पे आप चाहते हैं कि आप जूम एंटर करें अपने आप को, ठीक है। ये आपने क्या करना होगा, कंट्रोल और स्पेस को प्रेस करते हुए, जैसे कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो देखें आपकी माउस की जो शेप है वो जूम के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अगर मैं हटा देता हूं हाथ तो जूम से खत्म हो जाएगी। इसका फायदा क्या होता है, इस कमांड का सबसे बड़ा जो फायदा है, राइट नाउ आपके पास जो टूल सिलेक्टेड है वो फर्स्ट वन है जो कि सिलेक्शन टूल है, जिसके बारे में अभी तक हमने स्टडी नहीं किया, लेकिन मैं भी थोड़ी देर में आपको बताता हूं ये क्या चीज है। आप ये चाहते हैं कि टूल यही एक्टिव रहे लेकिन मेरे पास जूम की ऑप्शन एक्टिव हो जाए, तो फिर क्या होगा, कंट्रोल और स्पेस प्रेस कर देंगे तो आपके पास जूम आ जाएगा। अब जैसे माउस से आप लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे वैसे वैसे आपके पास ये जूम आता जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप ये चाह रहे हैं कि आपके पास अगेन जूम माइनस के अंदर ये आ जाए, तो कंट्रोल आल्ट
और अगेन शिफ्ट प्रेस कर दें तो आपके पास देखिए आपके पास ये जूम माइनस आ चुका है। अब जैसे जैसे स्टूडेंट्स आप क्लिक करते जाएंगे आपके पास ये आपका जूम माइनस आता जाएगा। ओके, अगेन मैंने कंट्रोल और जीरो प्रेस कर दिया तो माम मटेरियल मेरे सामने आ चुका है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप अपने पास जूमिंग कंट्रोल को यूज करते हैं। अब सम टाइम ऐसा होता है स्टूडेंट्स, आप ये चाहते हो कि कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं आपको पेज को ऊपर करना पड़ता है या पेज को आप नीचे करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए सिंपली आप अपने पास माउस को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ऊपर की तरफ ये जाएगा, यानी कि व्हील की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप माउस की व्हील को नीचे की तरफ लाएंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, माउस की व्हील को ऊपर की तरफ में रोल करता हूं तो देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ रोल करता हूं तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन मैं इसको लेफ्ट टू राइट मूवमेंट देना चाह रहा हूं अपने इस एरिया को, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, जस्ट कंट्रोल को होल्ड करते हुए अगेन यही काम आप करेंगे, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, जस्ट माउस के अपने व्हील को आपने क्या करना है, आपने रोल आउट कर देना है। ठीक है, जैसे जैसे आप रोल आउट करते जाएंगे ये आपके पास लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, आप जिस तरह से आप उसको अप डाउन करेंगे उसी तरह से ये अपने पास दाएं से बाएं अपने आप को लेकर जाता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से सम टाइम ऐसा होता है कि आप ये चाहते हो कि आप अपने पास इस ड्राइंग के एरिया को हाथ से दाएं बाएं मूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास आपका शॉर्टकट की क्या है, स्पेस। जैसे अपने अपने कीबोर्ड से आप स्पेस को होल्ड करेंगे आपके पास यहाँ पर एक हाथनुमा शेप बनी हो जाए आ जाएगी, हैंड बना हुआ आ जाएगा। और जैसे अपने माउस के लेफ्ट बटन को आप डाउन प्रेस होल्ड रखेंगे तो ये देखिए अब इसमें क्या होगा, आप इसको लेफ्ट टू राइट भी मूव कर सकते हैं जैसे कि अभी मैंने माउस की मदद से किया था जो, और ऊपर से नीचे की जानब भी कर सकते हैं मूव। ये याद रखिएगा आपका वर्किंग एरिया, ये जो पेपर है ये मूव हो रहा है, आपके ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहे हैं। मैंने क्या किया था, सिंपली स्पेस को प्रेस रखा, यानी कि स्पेस के बटन के ऊपर मेरा हाथ स्टिल होल्ड मैंने किया हुआ है, इसको प्रेस रखा हुआ है, और माउस के लेफ्ट बटन को जैसे मैंने होल्ड किया तो मेरे पास इसकी शॉर्टकट बन गई है और मैं इसको दाएं बाएं मूव कर सकता हूं इजीली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आपके सिंपली मूविंग की कुछ ऑप्शंस थी। इसी तरह से स्टूडेंट्स जब आप लोग प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हो आपके पास जूमिंग के साथ साथ आपको सिलेक्शन की भी बहुत जरूरत पड़ती है। अब सिलेक्शन के लिए जो सिलेक्शन टूल्स के लिए जो शॉर्टकट है वो क्या है, वी। अपने कीबोर्ड से आप वी प्रेस करेंगे तो आपका सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज आप सिंपली यहां पे जो सबसे पहला टूल है ये आपका सिलेक्शन टूल है जो कि ब्लैक फॉर्म में आपके पास नजर आएगा। देखें अब इसको क्या करना है आपने, जैसे वी प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एक्टिव हो जाएगा। अब आप जिसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ये आपके पास जो डायग्राम बनी है एलिस्ट्रेटर, ये जब आप इधर एलिस्ट्रेटर की मदद से कोई भी शेप बनाते तो एलिस्ट्रेटर उसको पाथ कहता है। तो ये जो आपके पास पाथ या शेप बनी है, मैं इसको शेप ही कहूंगा ताकि आप समझ लें, ये जो शेप्स बनी है इसको सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा, ये सिलेक्शन हो चुकी है। अब आप अगर अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा, वट एवर जो भी नेक्स्ट फंक्शन करेंगे तो उसके ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं, अब मैं चाहता हूं मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, अब मैं चाहता हूं मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। तो आपने देखा जिसको मैंने एक मरतबा क्लिक किया तो वो सिलेक्ट हो गया, लेकिन जब आप इसको एक मरतबा क्लिक कर देते हैं तो दूसरा अनसिलेक्ट हो जाता है, यानी कि पहला वाला अनसिलेक्ट हो गया, दूसरा वाला सिलेक्ट हो चुका है आपके पास। अब इनकी मल्टीपल आप सिलेक्शन कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आपके पास दो प्रोसेस है। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या है, आप यहाँ पे क्लिक करें और माउस को ड्रैग करते हुए आगे की तरफ लेकर चले जाएं, जिस जिसको इसका बॉर्डर छू जाएगा वो तमाम चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी। अब आप देखें यहाँ पे मेरे पास इस सर्कल को भी जस्ट मैं छू रहा हूं, इसको भी मैं छू के जा रहा हूं, ये सर्कल मेरे फुली बॉर्डर के अंदर आ रहा है, और ये नीचे वाला भी जो स्टार है इसको भी मैं छू रहा हूं। ठीक है, सॉरी स्टार। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये तमाम के तमाम सिलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन सम टाइम आपकी रिक्वायरमेंट होती है आपने इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, लेकिन मिडिल वाले को सिलेक्ट नहीं करना। लेकिन हमारे पास जो ऑपरेशन है इसमें तो मिडिल वाला मस्ट सिलेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे डी स्टूडेंट्स, जस्ट अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड करते हुए
जिस जिस स्टार के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो स्टार आपके पास सिलेक्ट होता जाएगा। अब देखिए मिड वाला स्टार आपके पास सिलेक्ट नहीं है। अब बेशक आप इसको अपने कीबोर्ड से डिलीट कर देंगे, तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आपने डिलीट का बटन प्रेस किया, वो तमाम आपके पास डिलीट हो चुके हैं। तो वापस मैं इनको अपने पास लेकर आ चुका हूं। ठीक है, इसी तरह से सम टाइम आपके पास ये तमाम सिलेक्शन बनी होती है, आप चाहते हो कि कुछ ऑब्जेक्ट को आप अनसेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसा कि मैं ये चाहता हूं कि ये स्टार मैंने गलती से सिलेक्ट कर दिया था, अब मैंने इसको अनसेलेक्ट करना है। तो इसके लिए गेन अपने कीबोर्ड से आप शिफ्ट को होल्ड करते हुए स्टार के ऊपर क्लिक करेंगे तो अनसेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से इस स्टार को क्लिक किया तो ये आपके पास अनसेलेक्ट हो गया। इसी तरह से इस स्टार को क्लिक किया तो ये आपके पास अनसेलेक्ट हो गया। अब जो स्टार आपके पास सिलेक्टेड नहीं थे, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, अगेन इसको क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं अगेन इसको क्लिक कर देता हूं इस स्टार को तो ये अनसेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से जी स्टूडेंट्स आप अपने पास सिलेक्शन बनाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है जी स्टूडेंट्स, सिलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट चीज है वो आपके पास क्या, आपका अनडू और रीडू में आपको बताना चाहूंगा इसी लेसन के अंदर। बेसिकली अनडू रीडू जब प्रैक्टिकली हम लोग आगे काम करेंगे, जूमिंग, सिलेक्शन, अनडू, रीडू, स्क्रीन को मूव करना, ये तमाम चीजें आपको वहां पर जरूरत पड़ेंगी, इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था। तो इसके लिए फिर आप क्या करते हैं, सिंपली आपके पास ऑप्शन है, जब भी आपके सामने अनडू रीडू का नाम लिया जाता है, इसके लिए कुछ शॉर्टकट्स आपके माइंड के अंदर आ जाती हैं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई। डेफिनेटली यहां पर भी ऐसा ही होता है। अगर मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूं, मिसाल के तौर पे मैंने ये स्टार को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसको डिलीट कर दिया, अब आप इसको वापस लाना चाह रहे हैं, गलती से आपने इसको डिलीट कर दिया था, तो कंट्रोल जेड प्रेस कर दें तो आपके पास ये वापस आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हो नहीं, वापस ही पहली फॉर्म में चला जाए, तो डेफिनेटली कंट्रोल वाई। जैसे ही आप कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो मैं प्रेस कर देता हूं, तो आपके पास यहां पर कुछ चेंजिंग हुई है, आपने शायद गौर नहीं किया। अगेन देखिएगा, यहां पर देखें, आपके पास जो ये वाला व्यू है कि कलर फॉर्म में है, ग्रे कलर फॉर्म में, जैसे ही मैं यहां पे कंट्रोल वाई प्रेस कर देता हूं तो मैं आउटलाइन के अंदर चला जाता हूं। आप देखिए यहां पर आपकी फाइल का नाम आ रहा है, इसके आगे अगेन आउटलाइंस आ रहा है। इसका क्या मतलब होगा, अगर कोई भी डायग्राम जो आपके पास कलर फॉर्म में, जस्ट उसकी ये आपको आउटलाइन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये एक मिस्टेक होती है। इसके बारे में अक्सर मुझे कहा जाता है, सर हमारे पास कंट्रोल वाई काम नहीं कर रहा, ये वहां पे ये प्रॉब्लम आ रही है, समथिंग लाइक दिस। तो बेसिकली उसके लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट कंट्रोल वाई को आप यूज करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास ये सर्किट डिलीट हो गया, आपके पास ये सर्किट डिलीट हो गया, आपने कंट्रोल सेट किया, वापस आ गया, वापस आप इसको पीछे की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, शिफ्ट कंट्रोल अगेन जेड लगा दें, अब ये काम करेगा। तो यानी कि कंट्रोल वाई यहाँ पर आउटलाइन की शॉर्टकट है। तो यहां पर आपने क्या करना होगा, शिफ्ट और कंट्रोल एंड वाई को प्रेस करना, एंड जेड को प्रेस करना होगा, फिर आपके पास आपका जाकर काम करेगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो इसी सिलसिले में एक कमांड में आपको और मजीद बताना चाहूंगा। जूम के अंदर आपके पास यहाँ पर जूमिंग के लिए पैनल भी यूज किया जाता है, जिसको नेविगेटर पैनल कहा जाता है। अब ये आपको पैनल्स कहाँ से मिलते हैं, इसके लिए आपको जानना होगा विंडो के अंदर, यहां पे आपके पास मौजूद है ऑप्शन, आप इसको डाउन करिए नेविगेटर, आप नेविगेटर के ऊपर चले जाएंगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो आ जाएगी। बेसिकली इसमें आपको प्रॉक्सी प्रीव्यू एरिया बताता है। ठीक है, अगर आप इन्फो के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको इन्फो के अंदर डिटेल बताएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस एरिया पे है। ठीक है, एक अलग स्टोरी है, इसके ऊपर मैं अभी नहीं जा रहा हूं। तो जस्ट आप नेविगेटर के अंदर आप चले जाएं। नेविगेटर में आपने क्या चीजें देखनी होती हैं, आपने यहाँ पर एक बटन माइनस के लिए बना हुआ है, जूम आउट के लिए, और यहाँ पे जूम इन के लिए बटन बना हुआ है। आपने जस्ट यहां से रेड एरिया को उस जगह पे लेके जाना है जिसको आप अपने पास जूम इन करना चाहते हो। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये एरिया मेन फोकस हो जाए, तो आप जैसे जैसे यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो वैसे वैसे देखिए ये स्टार आपका फोकस कर रहा है। थोड़ा सा ऊपर इसको आपको लेके जाना है, इसको देखिए जितना आप इसे यहाँ पे सेटिंग करेंगे तो वो सेटिंग इधर हो जाएगी। तो जब हम लोग किसी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, वहां पर हमें बहुत जरूरत पड़ती है इन छोटी छोटी चीजों की। ठीक है, तो वापस आपने ये स्टार लेना है, आपने इस एरिया पे जाना है, आप वापस इसको जूम बैक लेकर जाना चाह रहे हो, या आप इधर क्लिक कर दें,
आपके पास यहाँ पर इसके मुख्तलिफ जूमिंग कंट्रोल ऑप्शंस हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैंने इसको बंद कर दिया और मैं ये चाह रहा हूं कि मैं यहां से जहां पर 100% है यहाँ पे फिट ऑन स्क्रीन कर देता हूं, तो मेरे पास ये फिट ऑन स्क्रीन की ऑप्शन आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से अगर आप कोई भी जूम लेना चाह रहे हैं तो आप यहां से वैल्यू देकर जूम भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, एडोब इलस्ट्रेटर 2019 आपको बहुत जूमिंग की यानी कि देखें यहाँ पे कितनी जूमिंग परसेंटेज तक लेके जा रहा है, बहुत डीप लेकर आपको चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक्स कंट्रोल सीखे। हमने देखा जूमिंग कंट्रोल कैसे यूज किया जाता है, सिलेक्शन कैसे की जाती है, और देन हमने देखा कि अनडू और रीडू को एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर कैसे किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी बिल्कुल बेसिक ऑप्शंस थी। प्लीज आपने इन तमाम के ऊपर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी है, देन आगे की तरफ निकलना है। जब तक ये आपके कंसेप्ट्स क्लियर ना हो जाए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपने नेक्स्ट वीडियो को नहीं देखना। तो डी स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन। डी स्टूडेंट्स, मजीद मालूमात और अपडेट के लिए प्लीज विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप्स करवाए जा रहे हैं। एट द एंड में एक्सपी अकेडमी की जानब से आपको बाकायदा तौर पर सनद भी इशू की जाती है जिसको आप अपने पास यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी क्लासेस चाहिए तो प्लीज कॉल करें 0343901779 पे। और स्टूडेंट्स, प्लीज इस वीडियोस को देखने के बाद आप हमारे चैनल्स को जरूर लाइक कीजिएगा। हमें लाइक्स करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।